नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मन की दुनिया पर। इस चैनल पर हम मनोवैज्ञानिक थ्योरीज, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और मनोचिकित्सा के जटिल मुद्दों को सरल भाषा में समझाते हैं। मैं हूं अमित और मुझे मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान के क्षेत्र में 45 वर्षों का अनुभव है। मैं यहाँ मनोवैज्ञानिक और मनोरोग से जुड़े मुद्दों को गहराई से और सरलता से समझाने के लिए हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं, डिप्रेशन और इसे प्रबंधित करने के विभिन्न उपाय। डिप्रेशन दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है और अपने विकल्पों को समझना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आज हम पारंपरिक उपचारों और वैकल्पिक तरीकों पर चर्चा करेंगे, हर एक के एक बड़े फायदे और एक संभावित नुकसान को हाईलाइट करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स, डिप्रेशन की दवाइयां। ये आमतौर पर मस्तिष्क के रसायनों जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉरेपिनेफ्रिन को संतुलित करने के लिए दी जाती है। फायदा: गंभीर डिप्रेशन के लिए दवाइयां बहुत प्रभावी हो सकती हैं और कुछ हफ्तों में राहत प्रदान कर सकती हैं। नुकसान: हालांकि इनसे मतली, वजन बढ़ना या भावनात्मक सुन्नता जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। सही दवा खोजने में समय लग सकता है। मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी। इसमें संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, CBT, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, DBT और अन्य तकनीकें शामिल हैं। फायदा: मनोचिकित्सा जड़ों में जाकर समस्याओं का समाधान करने और दीर्घकालिक रणनीतियां सिखाने में मदद करती है। नुकसान: हालांकि इसमें कई हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोकंवल्सिव थेरेपी, ECT एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसे अक्सर गंभीर डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब अन्य उपचार विफल हो जाते हैं। फायदा: जीवन रक्षक स्थितियों में यह तेजी से लक्षणों से राहत दिला सकती है। नुकसान: लेकिन यह अल्पकालिक स्मृति हानि का कारण बन सकती है और इससे जुड़ी बदनामी इसे अपनाने में रुकावट बन सकती है। TMS, ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। TMS एक गैर इन्वेसिव विकल्प है जो मस्तिष्क की नसों को चुंबकीय क्षेत्रों से उत्तेजित करता है। फायदा: यह उन मामलों में प्रभावी है जहां दवाएं काम नहीं करती और यह बिना दवा के काम करता है। नुकसान: हालांकि इसमें कई हफ्तों तक दैनिक सत्रों की जरूरत होती है जो समय और पैसे की मांग करता है। वैकल्पिक उपचार, व्यायाम, नियमित शारीरिक गतिविधि को अक्सर प्राकृतिक एंटीडिप्रेसेंट कहा जाता है। फायदा: यह एंडोर्फिन बढ़ाता है और न्यूनतम दुष्प्रभावों के साथ मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। नुकसान: लेकिन जब आप अवसाद महसूस कर रहे होते हैं तो व्यायाम करने की प्रेरणा पाना बहुत कठिन हो सकता है। आहार और पोषण, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्राकृतिक खाद्य पदार्थ और प्रोबायोटिक्स मूड सुधारने से जुड़े हैं। फायदा: यह मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का एक प्राकृतिक और समग्र तरीका है। नुकसान: हालांकि इसके प्रभाव धीमे होते हैं और गंभीर मामलों में यह पर्याप्त नहीं हो सकता। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस प्रथाएं जैसे ध्यान तनाव को कम करने और मन को शांत करने में मदद कर सकती है। यह चिंता और डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने और ध्यान केंद्रित करने में सुधार करने के लिए सिद्ध है, लेकिन इसमें निरंतरता और धैर्य की आवश्यकता होती है जो अवसाद के दौरान कठिन हो सकता है। हर्बल सप्लीमेंट्स। कुछ लोग सेंट जॉन वॉर्ट या अश्वगंधा जैसे हर्बल उपचार अपनाते हैं। ये प्राकृतिक विकल्प हैं जिनका पारंपरिक उपयोग सदियों पुराना है। ये दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं और फार्मास्यूटिकल्स की तरह सख्त नियंत्रित नहीं होते, इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करें। लाइट थेरेपी। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, SAD के लिए लाइट थेरेपी एक लोकप्रिय विकल्प है। यह सरल, गैर इन्वेसिव है और घर पर किया जा सकता है। यह मुख्य रूप से मौसमी अवसाद के लिए प्रभावी है और अन्य प्रकारों में मददगार नहीं हो सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिप्रेशन के इलाज के लिए कोई वन साइज फिट्स ऑल समाधान नहीं है। चाहे वह दवाएं और चिकित्सा जैसी पारंपरिक विधियां हों या माइंडफुलनेस और पोषण जैसी वैकल्पिक विधियां, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको वही तरीका अपनाना चाहिए जो आपके लिए सबसे अच्छा हो।
किसी भी उपचार को शुरू करने से पहले हमेशा किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है, और इस तरह के और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और मदद हमेशा उपलब्ध है। अगली बार मिलते हैं।